इस बार की गर्मी ने तो हालत ही खराब करके रख दी है। थोड़ी दूर पैदल चलने पर ही पसीने में तर हो जाते हैं। दीदी, मेरा तो धूप में बाहर कदम रखने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि धूप में पैर रखते ही जलकर भस्म हो जाएंगे हम लोग। गर्मी से परेशान होकर दोनों बहुएं हाथों में मटका लेकर वापस अपने घर लौट रही होती हैं। तभी रास्ते में उनकी पड़ोसन मीरा मिलती है। आज बड़े दिनों के बाद दिखी हो, कहाँ गई थी? अरे तुम तो जानती हो मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं। गर्मी की वजह से मैं ज्यादा परेशान हो रही थी ना, इसीलिए वो मुझे घुमाने नैनीताल लेकर गए थे। मैंने सुना है वो तो बड़ी महंगी जगह है ना? हाँ, लेकिन एक पति अपनी पत्नी के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? मीरा की बात सुनकर आरोही और आरती एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं और अपना उदास मन करके अपने छोटे से टूटे फूटे घर में आ जाती हैं, जहाँ टूटी छत से धूप की रसोई सीधा उसके घर पर पड़ रही थी। तो वहीं इतनी गर्मी में सरिता मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी उन दोनों को देखकर सरिता कहती है, आ गई तुम दोनों? कब से तुम्हारी राह देख रही थी। कुएं तो पास में ही है, फिर भी इतनी देर लगा दी। दीदी, रास्ते में मीरा मिल गई थी, बता रही थी उसका पति उसको घुमाने के लिए नैनीताल लेकर गया था। अरे किस्मत हो तो उसकी जैसी हो, वो भी गरीब है लेकिन देखो उसका पति उसके लिए कितना कुछ करता है। वो तो है, अब सबके पति हमारे पतियों की तरह थोड़ी न है जिनको अपनी पत्नियों की कोई फिक्र ही ना हो। गर्मी से परेशान तीनों बहुएं अपने पतियों को कुछ न कुछ करने की बात कर ही रही होती है कि उन सबके पति फैक्ट्री से दोपहर का खाना खाने घर आते हैं। तुम तीनों अभी तक बस खाना बनाने में ही लगी हुई हो। जब पता है दोपहर में सब आते हैं खाना खाने के लिए, तो समय से खाना बनाकर क्यों नहीं रखती हो? आप लोग खुद तो फैक्ट्री में काम करते हो, लेकिन गर्मी में तो हमको मरना पड़ता है। कितनी बार बोला है छत ठीक करा दो, धूप सीधी घर में आती, ऊपर से चूल्हे पर खाना बनाओ। सबके पति अपनी पत्नियों को ठंडी ठंडी जगह घुमाने लेकर जाते हैं और एक आप लोग हैं। घर में कदम रखा नहीं कि तुम्हारी शिकायतों की लिस्ट चालू हो गई। हम लोग मेहनत करके तुम्हारा पेट भर रहे हैं, क्या तुम्हें इतना काफी नहीं है? पेट भरना ही काफी नहीं होता है जी। न तो आप लोगों से ये पंखा ठीक करवाया गया और न ये छत। गर्मी के चलते सभी बहुएं आए दिन कूलर पंखे की फरमाइश करते हुए काफी लड़ाई झगड़ा करती थी। उन सबसे परेशान होकर उनके पति शहर में एक नौकरी ढूंढ लेते हैं और घर पर खर्चे के लिए कुछ पैसे रखकर गुस्से में तीनों भाई चले जाते हैं। वहीं अब तीनों बहुएं उनके दिए हुए पैसे से घर चलाती हैं और 2-3 हफ्ते में ही सारे पैसे खत्म होने को आते हैं। फिर अगले दिन आरती परेशान होकर कहती है, अब क्या करेंगे हम? 4 दिन बाद ये पैसे भी खत्म हो जाएंगे, फिर हमारा कैसे गुजारा होगा? गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा चलाते हैं, हम भी अपना गुजारा ऐसे ही कर लेंगे। दीदी, तुम ठीक कह रही हो, अब पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। बीते दिनों के साथ अब गर्मी भी बढ़ रही थी, जिस वजह से तीनों बहुएं घर के एक कोने में बैठी होती हैं। तभी घर का मालिक सुरेश आता है। मालिक, आप यहाँ? हाँ, कुछ जरूरी काम था इसीलिए आना पड़ा। मेरे गांव में जितने भी मकान हैं, मैं उन्हें बेचकर शहर में घर लेने वाला हूँ, इसीलिए तुम लोग 2 दिन में मेरा मकान खाली कर देना। मकान मालिक की बात सुनकर तीनों बहुएं काफी परेशान हो जाती हैं और अगले दिन हर रोज की तरह लकड़ियां काटने जंगल में जाती हैं। अब क्या करें हम? हमारे पतियों का भी कुछ अता पता नहीं है कि वो वापस कब आएंगे। तीनों बहुएं घर बनाने के लिए लकड़ियां काट ही रही होती हैं कि एकदम मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो तीनों जंगल के बाहर की बजाय अंदर की तरफ चली जाती हैं और एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती हैं। और कुछ देर बाद जब बारिश बंद होती है तो आरती की नजर पानी पर जाती है। पहले तो उसे वो एक गड्ढा लगता है, लेकिन जब पास जाकर देखती है तो वो एक बहुत बड़ी नदी होती है। आरोही, सरिता, जरा देखो यहाँ कितनी बड़ी नदी है। सच में ये तो काफी बड़ी नदी है। लगता है आज तक किसी को इस नदी के बारे में पता ही नहीं चला। यहाँ कितनी ठंडी जगह है। मैं तो कहती हूँ हम क्यों ना अपनी यही छोटी सी झोपड़ी बना ले। हाँ, ये ठीक रहेगा, जिस समय पानी की कोई दिक्कत भी नहीं होगी और लकड़ी काटने के लिए इतना दूर भी नहीं आना पड़ेगा। तीनों बहुएं जंगल से लकड़ियां काटकर और घास और पत्तों की मदद से अपनी एक छोटी सी नदी के किनारे झोपड़ी बना लेती हैं। साथ ही में लकड़ी के खिलौने भी बनाती हैं। ये देखो, मैंने लकड़ी से कितनी सुंदर सुंदर घर बनाए। बाजार में लोग तो यही पसंद करके खरीद लेंगे। मैं तो जंगल से देखो आम, कटहल, शकरकंदी, देखो कितनी सारी चीजें लाई हूँ। अब इससे अपना खाना पीने का काम चल सकता है। मुझे तो बहुत सारी जड़ी बूटी मिली है जिससे हम बाजार में मशरूम के रूप में बेच सकते हैं। ऐसे वो जंगल से लकड़ियों को इकट्ठा करती और बाजार में बेचा करती थी, जिससे उनके पास 2 पैसे भी हो जाते थे। शुरुआत में तो तीनों बहुएं अपनी नदी किनारे बनाई हुई छोटी सी झोपड़ी में काफी खुश थी, लेकिन जंगल है तो परेशानी तो आएगी। तो वहीं जब रात होती है तो तीनों बहुओं को जंगल में जानवरों की अजीब अजीब आवाज आने लगती है।
इस जंगल में तो काफी खतरनाक जानवर हैं। लगता है जानवर हमारी झोपड़ी के पास ही है। कहीं हमारी झोपड़ी में आ गए तो। तभी आरोही बाहर दरवाजे के पास आग जलाकर रख देती है। आग की वजह से कोई जानवर उनके घर के पास तो नहीं आता था, लेकिन डर अब भी उसके मन में बना रहता था। ऐसे ही एक दिन आरती नदी के किनारे बैठकर बर्तन साफ कर रही थी कि तभी उड़ता हुआ एक बाज आता है। हे भगवान, ये बाज मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। तभी आरती डर के मारे भागने लगती है और वो बाज उड़ता हुआ उसका पीछा करता है और आरती के गाल पर अपने नाखून मार देता है, जिससे आरती को काफी चोट लग जाती है। तो वहीं सरिता घर में जड़ी बूटियों से मलहम बनाकर उसको लगा देती है। सभी अब काफी ज्यादा परेशान थे। 1 महीने से ऊपर हो गया था। जब उन तीनों के पति शहर से वापस गांव आते हैं तो देखते हैं कि घर में कोई होता ही नहीं है। तभी रीना नाम की एक पड़ोसन उन्हें बताती है, आप तीनों के बाद मकान मालिक ने अपना घर बेच दिया और वो तीनों जंगल की तरफ चली गई। पहले तो रोज वो जंगल से गांव में आना जाना करती थी, लेकिन कुछ दिनों से वो यहाँ नहीं आई है। तीनों के पति जब अपनी पत्नियों को ढूंढने जंगल में जाते हैं तो उन्हें ढूंढते ढूंढते नदी किनारे उस झोपड़ी में पहुंच जाते हैं जहाँ उन सब की पत्नियां होती हैं। बहुत दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द के मारे हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा है। हमें माफ कर देना आरती, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा सके। अगर आज हमारे पति हमारे साथ होते तो हमें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। न जाने वो कब आएंगे, पता नहीं कहीं वो हमें भूल तो नहीं गए। ऐसे कभी नहीं हो सकता, हम लोग कभी तुम्हें नहीं भूल सकते। अब तुम लोगों को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही तुम सब हमारे साथ शहर चलोगी, बस हमें माफ कर दो। आप लोग वापस आ गए, बस यही हम सबके लिए काफी है। अब तीनों पति अपनी पत्नियों को शहर ले जाते हैं, जहाँ सबसे पहले आरती का इलाज कराते हैं और फिर वो सभी एक किराए पर घर लेकर एक साथ रहने लगते हैं। और कुछ ही समय बाद सब लोग मिलकर खुद का एक घर बना लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।